इस बार हम के से स्टार्ट करेंगे। फिजिक्स राउंड का पहला प्रश्न टीम के। सभी टीम्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बेस्ट विशेस इस राउंड के लिए। आपका पहला प्रश्न है, बहुत आसान है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है। आराम से 30 सेकंड का समय सोचना है, उसके बाद आंसर देना है। आपको उस यंत्र का नाम बताना है जिसमें यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, या जिस यंत्र द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं उसका नाम बताना है। यू हैव टू नेम द डिवाइस या इंस्ट्रूमेंट। हेलो, डायनेमो बिल्कुल सही जवाब है। डायनेमो या इसका दूसरा नाम है जनरेटर, जो कि जब बिजली चली जाती है तो बिजली कौन देता है? बिजली चली जाती है तो उसके लिए जनरेटर का इस्तेमाल किया जाता है। तेल द्वारा चलता है और फिर यांत्रिक ऊर्जा से इलेक्ट्रिसिटी पैदा करता है। बिल्कुल सही जवाब, टीम के 10 मार्क्स। टीम जे, आपको बताना है कि एक हमारे जो सौर मंडल है, सौर मंडल तो पता है आपको, सौर मंडल के ऐसे कौन कौन से ग्रह हैं जिनके अपने कोई भी उपग्रह नहीं है? आपको उनका नाम बताना है, स्पेसिफिक उनके नाम मुझे चाहिए, तभी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। बुध और शुक्र। शुक्र है, बिल्कुल शुक्र है, बुध और शुक्र, जिनके की अपने कोई भी सैटेलाइट्स नहीं है। टीम जे फुल 10 मार्क्स। टीम आई, पेन निकाल लो सभी, पेन। आपके पास कागज भी होगा। हल्की सी कैलकुलेशन है, ज्यादा बड़ी नहीं है, छोटी सी कैलकुलेशन है, ध्यान से सुनना है। पहले मैं इंग्लिश में पढ़ लेता हूं, फिर हिंदी में समझा दूंगा, ठीक है? प्रश्न क्या है? अ वुडन पीस, मेरे पास एक वुडन पीस है जिसका वेट 5 न्यूटन है। एक वुडन पीस, जैसे यहाँ पे स्पीकर रखा है मान लो इस तरह का, उसका वेट जो है 5 न्यूटन है और उसकी जो डायमेंशंस है वो है 5 सेंटीमीटर बाई 3 सेंटीमीटर बाई 2 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर। एक घनाभ के टाइप का है, लेकिन उसका वेट है 5 न्यूटन। उसको एक ऐसे दूसरे बॉक्स के ऊपर रखा गया है जिसकी डायमेंशंस जो है, जिसके ऊपर वो सरफेस टच कर रहा है, 5 इंटू 2। समझ गए? एक दूसरे बॉक्स के ऊपर 5 इंटू 2। आपने बताना है कि व्हाट इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द नेक्स्ट बॉक्स। जो नीचे रखा है बॉक्स है, वो ऊपर वाले बॉक्स से कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है। हिंदी में एक बॉक्स है जिसकी डायमेंशन 5 बाई 3 बाई 2, 5 गुना 2 गुना 3 का जो बॉक्स है, उसका वेट है 5 न्यूटन, ठीक है? उसको एक दूसरे बॉक्स के ऊपर रखा गया है जिसकी डायमेंशन जहां टच कर रहा है 5 बाई 2 है, ठीक है? तो अब आपने बताना है कि उस बॉक्स द्वारा कितना एरिया, सॉरी, प्रेशर महसूस किया जा रहा है। पास, टीम पासेस टू टीम है 40 न्यूटन। चलो मैं अब वापस आता हूं, कैसे निकाल रहे हो आप? फोर्स कर एरिया 35 न्यूटन। ट्वेंटी न्यूटन, 20 न्यूटन, एरिया 20 न्यूटन। फोर्स कितना लग रहा है उस पे? 7 न्यूटन, 7 न्यूटन। टीम के 6 न्यूटन। यस, आपका प्रश्न? हाँ जी, कोई ऑडियंस? यस जी, इधर आओ, गलत बताती है। इधर आओ। बहुत सुंदर जवाब दिया, 0.5 न्यूटन। लेकिन ये बताओ कैसे किया जी? हाँ, कोई बात नहीं, मतलब मेरा आंसर 0 पॉइंट कैसे निकाला है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया सर, टॉफी दे दो इसको। जो हमारा आंसर है दैट इज
फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स कितनी थी 5 न्यूटन, और जो एरिया था वो 5 × 2 था, तो डिवाइड करना है। जी मैम, किसका प्रश्न था? टीम के, एच का प्रश्न है। ओके, ध्यान से सुनना है, पेन तो निकाल के रखना है, ठीक है। प्रश्न क्या है, मान लीजिए मेरा वजन 10 किलोग्राम है, मानना है भाई, है नहीं? मान लीजिए मेरा वेट 10 किलोग्राम है, तो आपको यह बताना है कि यदि मैं अपने वेट को इन द फॉर्म ऑफ न्यूटन लिखना चाहता हूं तो क्या लिखूंगा, मतलब मेरा वेट कितने न्यूटन होगा। न्यूटन। 10 न्यूटन, 5 न्यूटन, यस, 10 न्यूटन, 5 न्यूटन, 5 न्यूटन, 5.5 न्यूटन, 10 टीम के की ओर जाते हैं, 10 हाँ जी, ऑडियंस के लिए आ गया प्रश्न दोबारा से, टॉफियों के लिए। यदि मेरा वेट 10 किलोग्राम है, 10 केजी है, तो व्हाट विल बी माय वेट इन द फॉर्म ऑफ न्यूटन। हाँ जी, यस, 98 न्यूटन। कैसे किया? रिमझिम देखो भी धूप में बैठी है बेचारी, कैसे किया? मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। आपने वेट दिया था 10 kg एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू 9.8, सो 98/10 × 10 मतलब पॉइंट नीचे दिया ना, 98/10 × 10। वेरी गुड, टॉफी दे दो सर इधर। 1 kg, सिंपल सा एक फॉर्मूला है, 1 kg इज इक्वल्स टू 9.8 न्यूटन, तो 10 मल्टीप्लाई बाई 9.8, 98। शाबाश, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ऑडियंस के लिए +5। अच्छा, स्कोरर रिमझिम और क्या थी? वंशिका। अगला प्रश्न है टीम जी। वाह, आपके लिए तो बड़ा खतरनाक प्रश्न है ना? अच्छा प्रश्न। आपको बताना है, पहले ध्यान से सुनना। उत्तरी आकाश में एक प्रमुख तारामंडल है जो सर्दियों में रात्रि के प्रथम प्रहर में दिखाई देता है, और हिंट क्या है कि इसका आकार अंग्रेजी के M या फिर W के आकार का होता है। यू हैव टू नेम दैट कॉन्स्टलेशन। आपको उस तारामंडल का नाम बताना है। हेलो, सप्तऋषि। चलो कोई नहीं, ओके। कैसियोपिया, कैसी हो प्रिया, बिल्कुल सही जवाब कैसियोपिया। W और M की थोड़ी सी विकृत आकृति है इस तरह से, और वो दिखाई दिया है। आपने कभी अपने आप देखा है या बुक में ही देखा है? कब देखा? नानू ने दिखाया? क्या करते हैं आपके नानू? उन्होंने ये कहा कि दिस इज कैसियोपिया। यस, हिंदी में बताया कुछ अजीब सा नाम, तो बहुत बढ़िया। आपके नानू को भी बहुत बहुत बधाई, और आपको भी बधाई, क्योंकि आपको 10 मार्क्स आपके नानू की वजह से मिले हैं। 10 की 5 मार्क्स, अच्छा, बोनस 5, कोई बात नहीं। आपका अपना प्रश्न आ चुका है टीम F का। ध्यान से सभी पेन पूर्ण निकाल लो। फिजिक्स में पेन तो निकालने ही पड़ते हैं थोड़ा, है ना? क्वेश्चन क्या है, यदि दो समतल दर्पणों को परस्पर 60 डिग्री के कोण पर आपस में रखा जाए और उनके बीच में एक सेब रख दिया जाए, ठीक है, तो आपको बताना है कि हमें कितने सेब दिखाई देंगे।
हाउ मेनी इमेजेस विल बी फॉर्म्ड ऑफ एन एप्पल इफ टू प्लेन मिरर्स प्लेस्ड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एंड एन एप्पल इज प्लेस्ड बिटवीन देम? इन्फिनिटी एप्पल, खूब सारे एप्पल दिखाई देंगे हमें। ओके, अब अभी आगे चलता हूं टीम ई की ओर। कितने एप्पल दिखाई देंगे? 2 एप्पल दिखाई देंगे। 5 एप्पल दिखाई देंगे। 5 4 5 कैसे दिखा? 5 किसने बोला था? कैसे दिखाई देंगे 5? ओके, द राइट ऑप्शन इज, बिल्कुल सही जवाब है, 5 सेब हमें दिखाई देंगे। द मार्क्स गोज टू टीम टी +5। 5 ही नंबर आपको मिले। अगर आप 10 सेब बता गए थे ना तो 10 मिल जाने थे। द आंसर इज 360 डिवाइडेड बाई थीटा एंड मल्टीप्लाइड बाई 1। तो आपका 66 6 है 6। -1 सर, मैंने प्लस बोला, मल्टीप्लाई। सॉरी माई मिस्टेक। 360 अपॉन थीटा -1, दैट इज तब आप जाकर 5 5। टीम ई का प्रश्न है। ओके, आपको एक चीज बतानी है। वाहन में लगे एक मीटर में देखने पर पाया गया, वाहन में बैठे हो कभी? वाहन बोले तो कार, बस, बैठे हैं, उसमें मीटर्स होते लगे हुए, है ना? अगर तो कहीं हवाई जहाज में बैठे तो उसमें बहुत सारे मीटर होते, पता ही नहीं चलता। लेकिन शुक्र है हम बस में बैठते हैं, गाड़ी में बैठते हैं, वहां पे 2-3 मीटर होते लगे हुए। तो एक मीटर था उसमें लगा हुआ, उसमें लिखा था 1,20,000 किलोमीटर। एक मीटर में 1,20,000 किलोमीटर लिखा था और हमने उसको नोट कर लिया मैथमेटिकली, इसको काउंट किया तो 1,20,000 आया। तो आपको ये बताना है कि ये जो मीटर है जिसमें इस तरह से लिखा था, उस मीटर का नाम क्या होता है? एक मीटर होता है, गाड़ी में आगे लगा है, ठीक है, उसमें दूरी लिखी है टोटल ना कि 1,20,000 किलोमीटर। कौन सा मीटर है, उसका नाम क्या है? रेगुलेटर नहीं, ये ओडोमीटर। कैसे पता लगा ओडोमीटर? क्या करता है ओडोमीटर? सर वो कि हमने कितना डिस्टेंस कवर किया, कितने सेकंड से। तो दूसरा मीटर कौन सा होता है गाड़ी में? स्पीड। वो क्या? सर वो स्पीड को कैलकुलेट करता है। ओके, बिल्कुल सही जवाब है, ओडोमीटर। +5 टू टीम डी। जो स्पीडोमीटर होता है वो हमारी स्पीड को कैलकुलेट करता रहता है, कितनी स्पीड से गाड़ी जा रही है, और जो टोटल लिखा हुआ डिस्टेंस आता है दैट इज ओडोमीटर। टीम डी का अपना प्रश्न है, दोबारा से पेन निकाल लो। ठीक है, प्रश्न है, यदि आपके शरीर का वर्तमान ताप 27 डिग्री है, 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, बॉडी का जो टेम्परेचर है आपका 27 डिग्री सेल्सियस है, तो आपको बताना है कि व्हाट विल बी योर टेम्परेचर इन केल्विन। Kelvin. How? The formula is temperature in Kelvin is equals to temperature in Celsius plus 273. बिल्कुल सही जवाब है 273 केल्विन। जीरो में हम ऐड कर देंगे तो केल्विन में चले जाएंगे, और 27 ऑलरेडी था उसमें, प्लस 273 किया तो 300। वेरी गुड टीम सी। देखते हैं आपकी तिजोरी से क्या निकलता है। ओके, आपको बताना है, नोट कीजिएगा, यदि किसी सरल लोलक तो पता है ना, पेंडुलम बोलते हैं जिसको, यदि किसी सरल लोलक का आवर्तकाल 10 सेकंड है, आवर्तकाल टाइम पीरियड, ठीक है, अगर हमारे किसी सरल लोलक का जो आवर्तकाल टाइम पीरियड 10 सेकंड है, तो आपको उस लोलक की आवृत्ति पता करनी है, फ्रीक्वेंसी पता करनी है। ठीक है, हो गया? कैसे किया? ठीक है, देखिए मैं बच्चों से ना दोबारा से पूछ रहा हूं, कैसे किया कैसे किया कैसे किया।
मतलब आप समझ रहे हो ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं, कि बच्चा तुक्का तो नहीं मार रहा है, लेकिन नहीं भाई, ये बच्चे पढ़ाई करके आए हैं बहुत अच्छे डीप, इन्होंने फॉर्मूलाज पढ़े हैं तभी। 10 मार्क्स टू टीम ई। तालियां नहीं बज रही काफी देर से, हाँ तालियां तो बज जानी चाहिए। टीम सी, सॉरी टीम सी। बेटा मुझसे गलती हो जाए ना, यहाँ ऐसे धुरंधर बैठे ही गलती नहीं करते कभी नहीं, ठीक है। अगर मैं यहाँ देना भी चाहूंगी ए को मार्क्स 2 देंगे, ये उसी को देंगे जिसका मार्क्स मिला है। और आप अटेंटिव हैं, बहुत बड़ी बात, अच्छी बात। ओके, फिर पेन निकाल लो। ये सारे पेन ही आ गए फिजिक्स में, सारे के सारे, है ना। चलो क्वेश्चन आसान है, सिंपल है। कोई कार 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही है, ठीक है। 15 मिनट में कितना डिस्टेंस तय करेगी? उसके बाद सुन लो ध्यान से, 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चली 15 मिनट तक। उसके बाद उसे ध्यान आया कि नहीं मुझे तो जल्दी जाना है, उसने अपनी स्पीड बढ़ा ली और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से फिर चला 15 मिनट। तो आपको यह बताना है शुरू के 15 मिनट और बाद के 15 मिनट में कुल कितना डिस्टेंस कवर किया। आराम से सोच के बताना है। पहले 15 मिनट में स्पीड थी 40 किलोमीटर और दूसरे 15 मिनट में स्पीड थी 60 किलोमीटर पर आवर। टोटल डिस्टेंस इन 30 मिनट्स। Distance is equal to speed over time. 40 सेकंड सर, थोड़ा न्यूमेरिकल्स में। टाइम आउट। 20 किलोमीटर। अभी आता हूं वापिस, 1 किलोमीटर मैं भी घूम के आता हूं तब तक। पास 25 किलोमीटर। हाँ जी, टाइम आउट 10। क्वेश्चन ये था कि 40 किलोमीटर की स्पीड से 15 मिनट और, चलो क्वेश्चन छोड़ो। 20। हाँ जी, 25 किसने कहा था? बिल्कुल सही, लेकिन कैसे? नहीं सर, शर्म आ रही बोलते हुए, शर्म आ रही। अरे शर्माना नहीं है, बिल्कुल सही। 15 मिनट का मतलब है 60 मिनट के 15 कितने हिस्से हुए? 4। तो 40 से डिवाइड कर दिया इसने 4 को, ऐसे ही किया इसने। फिर 60 को भी 4 से, तो एक जगह आया 15, एक जगह आएगा 10, दोनों को प्लस किया। बहुत जोरदार तालियां इस बच्चे के लिए, बहुत अच्छा मैथ आपने इसमें लगाया बेटा। 25 सेंटीमीटर, बहुत आसान नहीं था। टीम आई +5। लास्ट क्वेश्चन। अब पेन की जरूरत नहीं पड़ी। प्रश्न है, दर्पण देखा आपने कभी? दर्पण देखा नहीं? दर्पण देखा है ना, रोज देखते हैं दर्पण। दर्पण में तो बाल ऐसे करके स्कूल जाते हैं जिनके होते हैं। नहीं, आप समझ बड़े जल्दी जाते हैं भैया ना। मैं और सुरेश भाई के अगर बाल कम है, इसका मतलब हम भी देखते हैं कि कोई बाल इधर से अलाइनमेंट खराब ना हो जाए, इधर करना पड़ता है बीच में, हमें ज्यादा जरूरत है। जब हम दर्पण में अपना चेहरा देखते हैं तो हमें अपना दायां अंग बायां लगता है और बायां अंग दायां लगता है। ऐसा किस घटना के कारण होता है, या उस घटना को हम क्या कहते हैं? When we see ourselves in a plane mirror and the phenomenon, you have to tell that when your left appears to right and right appears to the left, vice versa होता है। प्रकाश परिवर्तन। तो वापिस टीम के, प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन। लेटरल इन्वर्जन। लेटरल इन्वर्जन। लेटरल क्या मतलब? लेट कर देखना। बिल्कुल सही जवाब,
लेटरल इन्वर्जन, पार्श्व परिवर्तन, परावर्तन तो है लेकिन लेफ्ट का राइट दिख रहा है, राइट का लेफ्ट दिख रहा है, उस घटना को बोलते हैं पार्श्व परिवर्तन। जोरदार तालियां टीम आई के लिए, क्योंकि बहुत अच्छे प्रश्न इन्होंने दिए। लो जी, इसी तरह से हमारा फिजिक्स का राउंड यहीं पर समाप्त होता है और रुको एक घड़ी, पहले पूरा करते स्कोर बता दीजिए।